चिंतूर के मदनपल्ली में आंध्र प्रदेश की धरती पर 1895 के मई महीने की 12वीं तारीख को एक तेलुगु ब्राह्मण परिवार में जिद्दू कृष्णमूर्ति का जन्म हुआ था। एक ऐसा जन्म जिसने दुनिया के मानचित्र पर एक अलग ही छाप छोड़ी। उनकी मां संजीवम्मा और पिता जिद्दू नारायणा एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी थे और साथ ही पुराने जमाने के थियोसॉफिस्ट भी थे। जिंदगी की राहें अक्सर अप्रत्याशित मोड़ लेती है और ऐसा ही कुछ कृष्णमूर्ति के जीवन में भी हुआ। 10 साल की कोमल उम्र में ही जद्दू कृष्णमूर्ति की मां का निधन हो गया। एक ऐसा क्षण जो शायद उनके व्यक्तित्व को गढ़ने में अहम भूमिका निभाता, लेकिन वे उससे वंचित हो गए। इस दुख के बाद पिता अपने बेटे को लेकर 1908 में मद्रास के उड़िया चले गए। थियोसॉफिकल सोसाइटी के आंचल में वे अब शरण ले ली। यह आमंत्रण श्रीमती एनी बेसेंट का था, एक ऐसा नाम जो उस जमाने में आध्यात्मिकता की दुनिया में चर्चित भी था। उडियार के उस शांत से माहौल में युवा कृष्णमूर्ति की गहन आध्यात्मिकता, उनकी अंतर्मुखता जैसे किसी मंदिर के गुप्त कक्ष में छिपे हुए रत्न की तरह उभरने लगी। धीरे धीरे जद्दू कृष्णमूर्ति का व्यक्तित्व अध्यात्म के क्षेत्र में निखरने लगा। C.W. लीडबीटर और श्रीमती बेसेंट जैसे दिग्गज थियोसॉफिस्ट उनके अंदर की उस असाधारण चमक को पहचान गए थे और यह साधारण बालक नहीं थे और वो इस बात को जान भी गए थे। यह तो मानो भविष्य का एक महान आध्यात्मिक गुरु था, जिसका मार्गदर्शन दुनिया को एक नई दिशा दे सकता था। ऐसा ही हुआ भी। उनकी यह भविष्यवाणी समय के साथ कितनी सटीक साबित हुई, यह इतिहास गवाह भी है। एक साधारण परिवार से निकलकर एक वैश्विक आध्यात्मिक नेता बनने की यात्रा जिद्दू कृष्णमूर्ति के जीवन में शुरू हो गई थी। एक ऐसी यात्रा जो अद्भुत और अविस्मरणीय भी थी। जनवरी 1911 की बात है। उडियार में एक संगठन अस्तित्व में आया जिसका नाम था ऑर्डर ऑफ द स्टार इन द ईस्ट। जे कृष्णमूर्ति इसके मुखिया बन गए, एक ऐसा पद जिसकी जिम्मेदारी उन्होंने अपने कंधों पर उठाई। कहानी यही खत्म नहीं होती है। 1920 में पेरिस की चकाचौंध भरी दुनिया ने उन्हें अपनी ओर खींच लिया। वहाँ उन्होंने फ्रेंच भाषा में इतनी निपुणता हासिल की कि जैसे जन्म से ही फ्रांसीसी वो बोलते आ रहे हों। समय का पहिया बहुत ही द्रुत गति से घूमा और 3 अगस्त 1929 का जब दिन आया, वह एक खास था। श्रीमती एनी बेसेंट और 3000 से ज़्यादा स्टार सदस्य एक विशाल भीड़ के गवाह बन गए थे। यह एक अद्भुत घटना थी। उस दिन उन्हीं कृष्णमूर्ति ने उसी संगठन को जिसे उन्होंने 18 साल पहले अस्तित्व में लाया, उसे पाला पोसा था, भंग कर दिया। मानो एक कलाकार ने अपनी ही रचना को नष्ट कर दिया हो। दूसरे विश्व युद्ध के बाद के दिनों में उन्हें कैलिफोर्निया के ओहाई में शरण मिली, जहां उन्होंने जीवन के अगले अध्याय को शुरू किया था। यह एक ऐसा सफर था जिसने कई मोड़ लिए, कई उतार चढ़ाव दिखे, एक कहानी जिसके हर पन्ने पर इतिहास की गहरी छाप थी। अमेरिका में 17 फरवरी 1986 को जे कृष्णमूर्ति की मृत्यु हो जाती है। उनका मानना था कि ज्ञान की यात्रा प्रेम और प्रज्ञा से होकर गुजरती है। दर्शन उनके शब्दों में एक ऐसा अद्भुत अनुभव है जो हमारे भीतर प्रेम की ज्वाला भड़काता है, अपने आसपास के लोगों के लिए, जीवन के प्रति और ज्ञान की खोज के लिए वह आगे बढ़ाता है। कल्पना से परे यह है
कि जीवन एक शानदार है और आपको समुद्र की कहानियाँ सुनाई जैसे देती हैं, उसी तरह से जीवन भी गहरा और विस्तृत रूप लिए हुए है। ठीक उसी तरह सिद्धांतों का अध्ययन भी हम सत्य के दर्शन से आगे करते रहते हैं। यह जीवंत अनुभव, वह जागरण है, वह आत्म साक्षात्कार है। यह सभी उस शुष्क शैक्षणिक पद्धति में कहीं भी गुम नहीं होना चाहिए। हमें दर्शन का वास्तविक स्वरूप खोजना चाहिए और उस जीवंत धारा को पहचानना चाहिए जो केवल पुस्तकों के पन्नों में नहीं मिलती है, बल्कि जीवन के हर क्षण में प्रभावित होती है। और जे कृष्णमूर्ति के अनुसार सत्य एक पथहीन भूमि है जो अपने भीतर छुपा है, जबकि कष्ट का संबंध शरीर से होता है और दुख मानसिक पीड़ा है। शारीरिक पीड़ा का अंत औषधि के सेवन से किया जा सकता है, लेकिन मानसिक पीड़ा को दूर करने के लिए व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक स्थितियों को पूरी तरह से जानना होता है। इस तरह से कृष्णमूर्ति जी के नज़र में भूत और भविष्य की स्मृति ही मानव दुख का कारण बन जाती है। ऐसा